अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे और खुश होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह हम भी ठीक हैं और खुश हैं। आज का व्लॉग स्टार्ट हो रहा है जी मॉर्निंग से, और आज बच्चों ने स्कूल भी नहीं जाना है, उनको मैंने छुट्टी करवाई हुई है क्योंकि उनको लेके जाना है आज मैंने कोविड टेस्ट के लिए। और पुर्तगाल में विंटर में इतनी बारिशें होती हैं, लेकिन इस दफ़ा बहुत ही ज़्यादा बारिशें हो रही है कि सैलाब आया हुआ है हर तरफ। तो मेरी फ्रेंड है वो बोल रही थी कि उनके कंट्रीज़ में सब में स्नोफॉल हो रही है, तो मैंने कहा जी हमारे यहाँ तो नहीं हो रही, हमारे यहाँ बस बारिशें ही हो रही हैं और सैलाब आया हुआ है हर तरफ। तो देखिए आप आज कितना ख़राब वेदर है, लेकिन मुझे लाजमी जाना था आज क्योंकि इनकी अपॉइंटमेंट थी आज कोविड टेस्ट की। इतना ज़रूरी नहीं था, लेकिन यशफा ने जाना है ग्रीस, तो उसके लिए ज़रूरी था इसका कोविड टेस्ट करवाना। और फिर जैद का भी स्कूल से आ गया था, मेल आई थी कि उसका भी नंबर आया है तो आप उसको भी लगवाएं ये वैक्सीन। यशफा की भी स्कूल से मेल आई थी काफ़ी देर पहले, 3-4 मंथ्स पहले, लेकिन आसिम कहते क्या बच्चों को कोविड टेस्ट करवाना, रहने दो अभी छोटे हैं। पता है इस चीज़ से सभी लोग डर रहे थे कि पता नहीं ये हमारे लिए अच्छी भी है कि नहीं, तो फिर बच्चों को लगवाते हुए सभी पेरेंट्स को ज़रा होता है कि छोटे बच्चे हैं, पता नहीं उनके लिए सही है कि नहीं। लेकिन अब उसने जाना था ग्रीस, तो उसके लिए लाजमी था ट्रैवल करने के लिए। तो फिर जैद का भी साथ ही आ गया अब स्कूल से मेल, तो हमने सोचा दोनों को लगवा लेते हैं। पाकिस्तान में ऐसा वेदर हो तो हम घर से तो निकलने का सोच भी नहीं सकते, लेकिन अब जाना ज़रूरी था तो मैं दोनों बच्चों को लेके जा रही हूँ। है भी काफ़ी दूर था, ओरियंट से भी थोड़ा सा आगे था, और ये तकरीबन 2 घंटे का रास्ता था, 1.5-2 घंटे का। और मैं जा भी फर्स्ट टाइम रही थी अकेले। अगर आज इतनी बारिश ना होती, इतना मौसम ना ख़राब होता, तो शायद मैं अपनी किसी फ्रेंड को बोलती वो साथ चलती, लेकिन ये मेरा फ़र्स्ट एक्सपीरियंस था। मैं खुद भी थोड़ी कंफ्यूज थी, और फिर जब ऐसे होता है तो काम भी थोड़ा ख़राब हो जाता है। हमें यहाँ पे ओरियंट पे नहीं उतरना था, यहाँ दूसरी कंट्री से बसेस में भी आ सकते हैं आप। ये जो ओरियंट है ये बहुत बड़ा है, यहाँ पे बसेस आके रुकती हैं जो दूसरी कंट्री से आते हैं ना लोग, उनकी। तो बस ने हमें यहाँ उतार दिया। हालांकि जब मैंने घर से मैप से देखा था तो हमें डायरेक्ट उसी बस ने वहाँ उतारना था जहाँ बच्चों को वैक्सीन लगनी थी, लेकिन पता नहीं क्या रीज़न था, बस वाले ने यहाँ पर उतार दिया। और अंदर कुछ ओल्ड लेडीज़ थी जिन्होंने फिर हासिल लड़ाई भी की बस वाले से लेकिन क्या हो सकता था, वो कहता है सबको यहीं पे उतरना पड़ेगा। फिर हम दूसरी बस का वेट कर रहे थे, अब मुझे पता नहीं था, लेकिन अब ये है कि मुझे काफ़ी टाइम हो गया इधर, तो अब थोड़ा मैप से मैं कर लेती हूँ कि आगे की बस अब कौन सी उस जगह पे जाएगी। मुश्किल है मेरे लिए थोड़ा सा अभी भी, लेकिन फिर भी अब थोड़ा सा कॉन्फिडेंस आ गया कि अकेले जा सकती हूँ कहीं भी। तो फिर दूसरी बस ही आई थी, तो इसने उस तरफ नहीं जाना था। इस बस में भी अगर हम बैठते तो फिर मुझे 10 मिनट वॉक करनी पड़नी थी। तो फिर हम अभी यहाँ बैठे हुए थे, तकरीबन आधे से ज़्यादा घंटा हमें लग गया वेट करते हुए। तो मैं तो खड़ी थी, टेंशन में थी, साथ कोई हो तो पता होता है भाई उसकी ज़िम्मेदारी है। अब जब मैं खुद अकेले बच्चों को लेके जा रही हूँ ना, फिर मुझे बड़ी टेंशन होती है। तो है जी, जब हम यहाँ पहुँचे जहाँ से वो सेंटर था जहाँ से वैक्सीन लगवानी थी, जब यहाँ पहुँचे तो देखे कितना प्यारा वेदर हो गया था, पता ही नहीं था कि कहीं तूफ़ान भी आया हुआ था। बहुत प्यारा वेदर हो गया हुआ था। और लेकिन जब हम वापसी के लिए निकलने लगे तो फिर वही बारिश स्टार्ट हो गई थी। लेकिन जब हम जितनी देर यहाँ पे रहे ना, तो ये देखे धूप निकली हुई। यहाँ का पुर्तगाल का वेदर ऐसे ही है, 10 मिनट पहले इतनी कड़क धूप होती है, वो इंसान नॉर्मल से कपड़े पहन के निकलता है, और जब 15-20 मिनट गुजरते हैं ऐसे तूफ़ान आया होता है। तो यहाँ पे सबसे पहले उन्होंने हमें फॉर्म दिए थे कि हमारा अपॉइंटमेंट है कि नहीं, और फिर उन्होंने बच्चों का यहाँ पे दोनों का वेट किया था, और उन्होंने इस फॉर्म पे हमें लिख दिया था। और यहाँ पे चेयर्स थी पड़ी हुई, हर चेयर के ऊपर एक बोर्ड था और साथ ही उसके एक पेंसिल लगी हुई थी, पड़ी हुई थी चेयर पे। तो सब अपनी अपनी चेयर पे आराम से आके बैठ जाते थे और फिर अपना फॉर्म फिल करते थे। फॉर्म पे उन्होंने क्वेश्चन ज़्यादा सारे लिखे हुए थे, क्या आपको पहले कोविड तो नहीं हुआ, या आपके बच्चे को या आपको कोई एलर्जी वगैरह तो नहीं है, इस तरह के क्वेश्चंस थे। तो उस सारे फॉर्म को फिल करना था। और यहाँ पे ये है कि
जो राइट वाला आपने साइन देना है ना, वहाँ आपने क्रॉस वाला साइन लिखना है, लेकिन मुझे नहीं पता था तो मैंने राइट वाला साइन लगा दिया। फिर वो लेडी मेरे पास आई तो उन्होंने बोला कि अगर आपका ये राइट है आंसर तो आपने यहाँ पे क्रॉस वाला साइन लगाना है। फिर मैंने दोनों बच्चों के फॉर्म फिल किए, तो मैं फिर डर रही थी पता नहीं शायद अब गलत कर दिया मैंने, तो वो कहती है कोई बात नहीं, बस आप इसको क्रॉस कर दें। तो फिर अलहदा ये कैंप से बने थे, बच्चों के लिए अलहदा थे, बड़ों के लिए अलहदा थे। तो यशवा तो कोई इतनी कन्फ्यूज़ नहीं हो रही थी, बड़ी है थोड़ी वैसे भी, और ये वैसे भी बहुत ही ये अच्छे होते हैं, इतना कोऑपरेट करते हैं और बच्चों के साथ तो बहुत ही प्यार से पेश आते हैं, तो इसलिए बच्चों को ज़रा भी फील नहीं हुआ। और इनके जो इंजेक्शंस होते हैं ना उसकी पेन भी कोई नहीं होती। पाकिस्तान लगवा लो तो वो अंदर गुड़ुम से बन जाते हैं, पूरा वीक तो वही ख़त्म नहीं होते तो यशवा माशाल्लाह बड़ी है, तो वो जैद को ना बातें कर रही थी साथ, तो उसको कह रही थी कोई पेन नहीं होगी, तुम डरो नहीं। जैद ने थोड़ी सी आइज़ बंद की थी कि शायद पेन होगी, लेकिन जब लगा तो उसको भी लगा, पता ही नहीं लगा और लग भी गई थी। तो बस यहीं पे उसको फिर बड़ा बता रही थी, देखो जैद कुछ हुआ है, कुछ भी नहीं हुआ। बहुत प्यार करते हैं माशाल्लाह दोनों। तो फिर जहाँ कैंप से वैक्सीन लग जाती है तो फिर एक दूसरी तरफ बाहर की तरफ जो रास्ता होता है सेंटर का, उस तरफ भी चेयर्स लगी होती हैं। फिर वो यहाँ पे वेट करना था हमें, जितना उन्होंने टाइम लिखा होता है तकरीबन आधा घंटा लिखा हुआ था उन्होंने। तो फिर आधा घंटा यहाँ पे बैठते हैं कि आपको कोई प्रॉब्लम अगर हो तो फिर वहीं पे आपको डॉक्टर वगैरह चेक कर लें, अगर आपके सर में दर्द है या वैसे कोई आपको और कोई प्रॉब्लम है तो। फिर ये जी हमें मिल गए थे कार्ड दोनों के, और ये अब ट्रैवल के लिए इनके जो है वो यूज़ हो सकेंगे। फिर यहाँ आधा घंटा बैठ के वेट किया तो अल्लाह का शुक्र है सब कुछ ठीक ठाक था। तो फिर मैं बच्चों को लेके बाहर निकली, और अभी शायद यहाँ से बस तक ही हम गए होंगे तो फिर से बारिश स्टार्ट हो गई थी। लेकिन अब घर दोबारा जाने के लिए मुझे यहाँ से अब देखना था कि कौन सी बस से हम, कहाँ स्टेशन होगा जहाँ से बैठ के हम घर जाएंगे। लेकिन अब बच्चों को काफ़ी भूख लग चुकी हुई थी, क्योंकि मैं घर से निकली थी 10 बजे और अब तकरीबन 1-2 बजे का टाइम हो रहा था। फिर मैंने सोचा अब देखती हूँ मैप से यहाँ पास में कोई लिडल है तो या कोई और स्टोर है तो फिर वहाँ पे बच्चों को लेके जाती हूँ। फिर थोड़ी सी वॉक की, 15 मिनट की वॉक पे था। ये बहुत अच्छा सिस्टम है इनका, इसीलिए तो ये यूरोप में मोबाइल के बगैर किसी की लाइफ कोई नहीं है, क्योंकि अगर आपके पास मोबाइल है तो आप उस पर मैप लगा के कोई भी जगह आप ढूंढ सकते हैं, देख सकते हैं और आप उस जगह पे पहुँच सकते हैं। अगर मोबाइल नहीं हो तो क्या पता चलता है कि बस का स्टेशन कहाँ पे है और हमने कहाँ से जाके बैठना, बहुत मुश्किल हो जाता है। इसलिए यूरोप में मोबाइल आपके लिए बहुत ज़रूरी है। और फिर 15 मिनट की वॉक के बाद हम यहाँ पहुँच गए थे स्टोर के पास, और अब क्रिसमस स्टार्ट हो रहा है तो उसकी डेकोरेशन लगी हुई थी हर जगह पे, तो बच्चे उसको भी साथ साथ इंजॉय कर रहे थे। और ये हैलोवीन के अभी भी ये पम्पकिन क्या होता है ये अभी भी पड़े हुए थे, ऐसे खौफनाक लगते हैं मुझे तो, इनके फेस्टिवल्स की भी समझ नहीं आती। बच्चों ने भी ये स्कूल में बहुत बनाए थे एनीवे। फिर यहाँ से बच्चों को मैंने थोड़ी सी चीज़ें लेके दी खाने के लिए, और जब यहाँ से हम बाहर निकले तो तूफ़ान स्टार्ट हो चुका था दोबारा। आजकल पुर्तगाल का हाल बहुत ही ज़्यादा ख़राब है। यशफा को केक लेना था और जैद को केक नहीं खाना था, ये बहुत मुश्किल हो जाती है। एक बच्चे को कुछ चाहिए, एक बच्चे को कुछ चाहिए, और फिर दोनों ने थोड़ी थोड़ी सी चीज़ खानी होती है, बाकी फिर पड़ा रहता है। यशफा को तो चिप्स वैसे बहुत पसंद है, जैद को इतनी खास पसंद नहीं, लेकिन अब भूख लगी हुई थी तो इसलिए फिर जो उन्होंने कहा तो मैंने ले दिया। जैद साथ साथ अपनी गेम देख रहा था, और फिर मैंने इनसे बोला कि बाहर यहाँ शॉपिंग के बाद यहाँ बैठ के खा लो, फिर बस में खाना अच्छा नहीं लगता। और वैसे भी ये 728 में बहुत रश होता है, वहाँ तो खड़े हो के जब हम सेंटर गए
खड़े होके गए थे। वापसी में ये है कि सीट मिल गई थी। ये बहुत बड़ा है, दूसरी कंट्री से यहाँ पे बसेस में आते हैं और पता नहीं सारा दिन कैसे गुजरता होगा बस में बैठ के, प्लेन में फिर भी थोड़ा इजी होता है। तो बस जी यही थी आज की मेरी रूटीन और अब मैं बच्चों को लेके घर जा रही थी और शुक्र है कहीं घर का सोच के थोड़ा ज़हनी सुकून हो रहा था। तो कैसी लगी आपको मेरी वीडियो मुझे ज़रूर बताइएगा, अच्छी लगी तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। अल्लाह हाफिज़।